एवरीवन, अ क्विक अपडेट। जैसे कि आपको पता है, जो 7 पैनल राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें बहुत सारे सजेशंस दिए गए थे कि एग्जाम को कैसे कंडक्ट कराना चाहिए, या फिर हाइब्रिड मोड में करवाना चाहिए या फेजेस में करवाना चाहिए, राइट। तो अब वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये मेरे पास एक आर्टिकल है जिसको मैं आपके लिए पढ़ने वाली हूँ और बताऊंगी कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एंड फिर मैं लास्ट में बताने वाली हूँ कि इसका कंक्लूजन क्या आता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अर्जेस स्टेट्स टू सपोर्ट एग्जाम रिफॉर्म्स फॉर जीरो एरर एंट्रेंस टेस्ट। जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने स्टेट्स को अर्ज किया है कि हमें एग्जाम कंडक्ट कराना है, जीरो एरर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराना है, जिसके लिए उन्होंने सपोर्ट मांगा है स्टेट से। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला जा रहा है। न्यू दिल्ली में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कॉल्ड ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको बुलाया गया, and join the center in implementing key examination reform proposed by the Radhakrishnan committee underlining the need for zero error entrance exam। तो जो इस साल हुआ, नीट 2024 में हुआ, पेपर लीक का मामला आया, ये सारी चीज़ें जो आई, उसको देखते हुए इस साल उनको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है और बिल्कुल ज़ीरो एरर एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराना उनका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है। स्पीकिंग टू reporters on the sideline of an event, Pradhan shared that the primary goal is to strengthen the NTA। तो उन्होंने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है कि NTA को स्ट्रेंथन करना हमारा सबसे प्राइमरी गोल है यहाँ पे, एंड एड्रेस लूप होल्स, जो जितने लूप होल्स हैं उसको एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अहेड ऑफ द न्यू एंट्रेंस एग्जाम साइकिल स्टार्टिंग इन जनवरी 2025, जैसे अभी दिसंबर में फॉर्म्स आएंगे, न्यू एग्जाम साइकिल आएगा आपका जनवरी से, तो वहाँ से हो सकता है ऐसा करवाया जाए, राइट। द राधाकृष्णन कमेटी, द 7-member पैनल एस्टैब्लिश फॉलोइंग रीसेंट नीट पेपर लीक, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट लास्ट मंथ। जो राधाकृष्णन कमेटी थी 7 मेंबर्स की, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी सुप्रीम कोर्ट को, उसमें उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए थे कि कैसे आप एक जीरो एरर एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करा सकते हो। द रिपोर्ट रिकमेंड्स ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि आप ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम करा सकते हो वेरेवर फिजिबल, एंड सजेस्ट अ हाइब्रिड मॉडल। उन्होंने बोला था, उस रिपोर्ट में ऐसा सजेस्ट किया गया था कि आप ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम करवा सकते हो जहाँ पे भी पॉसिबल है, और अगर जहाँ नहीं पॉसिबल है वहाँ पे हाइब्रिड मॉडल में आप एग्जाम को कंडक्ट करा सकते हो। आई हैव अपील ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्रेटरीज, अ न्यू एंट्रेंस एग्जाम सीरीज फॉर द अपकमिंग ईयर विल बिगिन in January. Based on last year's experience, the government has introduced numerous reform, Pradhan said। उन्होंने बोला कि 2024 में जो इतने सारे केसेस हुए, पेपर लीक के केसेस हुए, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये हमारा अभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है कि हम सारे लूप होल्स को समझें और एक एंट्रेंस एग्जाम ऐसा कंडक्ट कराए जो बिल्कुल भी जिसमें कोई स्कैम नहीं हो, राइट। ओके, नोटिंग द सुप्रीम कोर्ट अलाइन विद द राधाकृष्णन कमेटी रिकमेंडेशन ऑन रिवैम्पिंग द NTA। ओके, टू इम्प्लीमेंट द स्टेट कॉर्पोरेशन इज एसेंशियल। तो उन्होंने बोला कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें स्टेट का कॉर्पोरेशन चाहिए, इसी वजह से उन्होंने ये मीटिंग बुलवाई थी, उनको हेल्प के लिए बोला, उनको हेल्प के लिए अर्ज किया, ताकि साथ में एक टीम की तरह काम कर सके और एक जीरो एरर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा सके, राइट। आई हैव अपील टू एवरीवन ऑन दिस मैटर, स्पेशली रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ब्रिंगिंग एग्जामिनेशन स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम टू जीरो एरर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, साथ में स्टेट गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वी विल वर्क एज अ टीम टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री, राइट। अब देखते हैं कि और क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला है राधाकृष्णन कमेटी टास्क विद द एग्जामिनिंग एग्जाम सिक्योरिटी इश्यूज एंड प्रपोजिंग इम्प्रूवमेंट्स, सबमिटिंग इट्स रिपोर्ट अर्लियर दिस मंथ। इट्स की रिकमेंडेशन एम टू रिड्यूस
errors, improve exam integrity and strengthen NTA's operation. उन्होंने और क्या बोला है यहाँ पे, द रिपोर्ट मेनली फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग द NTA. There are recommendation to make examination center selection process full proof, addressing previous loopholes. जो पिछली बार इस साल के 2024 के लूप होल से उनको पहचानना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, राइट. Recommendations have also been made regarding the type of examination to be conducted and the necessary do's and don'ts to ensure effectiveness. There's a need for someone essential action in this regard, Pradhan explained. Okay, चलिए अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे. द कमिटी प्रपोज, जो हमारी राधा कृष्णन कमिटी थी, उन्होंने क्या प्रपोज किया था, अ ग्रेजुअल, यहाँ पे क्या है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन टू ऑनलाइन टेस्टिंग. उन्होंने बोला है कि जो भी चेंजेस होंगे वो धीरे धीरे होंगे. मतलब अगर कोई रिफॉर्म्स या फिर कुछ भी सजेशंस दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल से ही वो आ जाएगा. वो एक धीरे धीरे एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, ठीक है. ट्रांजिशन टू ऑनलाइन टेस्टिंग, अ हाइब्रिड मॉडल विथ डिजिटली ट्रांसमिटेड क्वेश्चन पेपर्स. तो उन्होंने सॉल्यूशन ये दिया है कि अगर आप ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स देते हो तो लीक का कोई चांसेस नहीं है, पेपर लीक का कोई चांसेस नहीं है. एंड अ मल्टी स्टेज नीट यूजी फॉर्मेट टू लेसन स्टूडेंट स्ट्रेस एंड इम्प्रूव इवैल्यूएशन एक्यूरेसी. ओके, अब यहाँ पे मैं एक और रिपोर्ट की बात करूंगी. जैसे जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे. द सोर्सेज स्टेटेड वन ऑफ द कमिटीज मेजर रिकमेंडेशन इज टू लिमिट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैंडिडेट कैन मेक फॉर द नीट यूजी एग्जाम. अब वहाँ पे रिपोर्ट में एक और सजेशन, एक और रिकमेंडेशन दिया गया था कि आप लिमिट कर दो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. तो बहुत सारे बच्चे 7 बार 8 बार जो है अटेम्प्ट दे रहे थे नीट का, तो उन्होंने बोला लिमिट कर दो इस अटेम्प्ट को for NEET UG exam which is conducted for admission to medical courses. There is no restriction on the number of attempts and students often appear for the exam multiple times. अभी ऐसा कोई करंटली अभी कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आगे ऐसा हो सकता है, राइट. Averaging 7 to 8 attempts each. To manage this, committee suggested capping the number of attempts to 4. तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि number of attempts को आप 4 कर सकते हो, right? Similar to the practice for JEE Main, the entrance exam of engineering courses. This move is expected to reduce the number of repeat candidates and manage the overall exam process more effectively. तो ये आपका जो है रिपोर्ट है, इसके बेसिस पे आप मान सकते हो कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है. अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, बट जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने एक वर्ड बताया ग्रेजुअल, तो जो नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्लीज़ अभी शांत रहिए. इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. और अगर कुछ चेंजेस आते भी हैं तो धीरे धीरे वो आपको, अगर कोई भी चेंज आएगा तो आपको टाइम से बता दिया जाएगा, ठीक है. चलिए इसी बात पे हम लोग आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं. आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी और इतना ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दोगे, राइट. ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर.